देश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। नमस्कार। आज हम दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन साईहॉक 3.0 के बारे में बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये जैसे पहले की तरह ही एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और फोकस्ड अप्रोच का ये ऑपरेशंस लॉन्च किया गया। आदरणीय सीपी दिल्ली श्री सतीश कोलचा जी के नेतृत्व में इसको एक सस्टेन्ड इंटेंसिव ऑपरेशन की तरह से लॉन्च किया गया है। पहले की ही बात ही 2 दिन का ये ऑपरेशन था जो 5 और 6 फरवरी को चला। इस ऑपरेशन के अंतर्गत 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी पूरे थानों के, आईजीआई एयरपोर्ट रेलवेज़, क्राइम ब्रांच और आईएफएसओ यूनिट के लोगों ने भाग लिया। इस पूरे ऑपरेशंस में 2 दिन में हम लोगों ने करीब 6500 लोगों को राउंड अप किया और 209 लोग अरेस्ट किए, 746 बाउंड डाउन किए और लगभग 950 लोगों को अरेस्ट और बाउंड डाउन किया। नोटिस और उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन टोटल लिया 2500 लोगों के खिलाफ लिया गया। इसमें 300 के करीब नई एफआईआर दर्ज की गई और जो लिंकिंग हुई एनसीआरपी पोर्टल पर कंप्लेंट्स की वो करीब 3000 की हुई और 627 करोड़ का इसमें जो चीटेड अमाउंट था वो लिंकअप हुआ। और विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी सस्टेन्ड ड्राइव है साईहॉक 3.0, हमने ये पहला ऑपरेशन वर्दी सीपी साहब की एक इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन थी कि हम रिएक्टिव पुलिसिंग पे विश्वास ना करें कि कंप्लेंट हमारे पास आएगा, वो एफआईआर कराएगा, उसके बाद हम कार्रवाई करें, बल्कि आज के परिप्रेक्ष्य में प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग करें। और इसका श्रेय हम I4C MHA को देना चाहेंगे, जिनके माध्यम से हमने एनसीआरपी पोर्टल पर जो कंप्लेंट दर्ज करते हैं उनका डाटाबेस को डिटेल एनालाइज किया गया कि ऐसे कौन सी कंप्लेंट हैं जिनका लिंक दिल्ली से है, जिनका पैसा या तो दिल्ली में निकला हो या म्यूल अकाउंट दिल्ली में हो, ताकि हम उन साइबर फ्रॉस्टर पर एक मेजर ड्राइव करके एक्शन ले सके, कंसर्टेड एक्शन, फोकस एक्शन ले सके। पहला ऑपरेशन नवंबर में किया गया था, सेकंड ऑपरेशन दिसंबर में, और ये उसी श्रृंखला का ये तीसरा ऑपरेशन है। पिछले 4 महीने में ये तीसरा बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें ना केवल दिल्ली के अंदर हमने 10 से ज़्यादा राज्यों में ये ऑपरेशन रेड कंडक्ट की है। मैं बताना चाहूँगा ये इतना वाइड ऑपरेशन था जिसमें हमने ईस्ट में अगर कहें तो हम असम, अरुणाचल तक हमारी टीम गई है, वेस्ट में गुजरात, राजस्थान तक, नॉर्थ में पंजाब तक और साउथ में केरला तक हमने अपनी टीमों को भेजा एज ए फॉलोअप ऑपरेशन। क्योंकि ये आपको मालूम है कि जब साइबर फ्रॉड होता है तो उसमें जो म्यूल अकाउंट के पास जो पहला पैसा आता है उसके बाद मल्टी लेयर ट्रांसफ़र होते हैं, उसका पैसा अलग अलग अकाउंट से दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र होता है। ये पूरी फाइनेंशियल इकोसिस्टम को ही हमको बस्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये सस्टेन ड्राइव चलाई गई थी, ताकि एक मेजर प्रहार साइबर फ्रॉस्टर पर हो और उनका पूरा इकोसिस्टम, खासकर फाइनेंशियल बैकबोन हम नेस्तनाबूद कर सके, ख़त्म कर सके, ताकि फ्यूचर में भी वो ऐसे अपराध को अंजाम न दे पाएँ। और उसी का नतीजा है कि पूरी दिल्ली पुलिस में सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने, यूनिट्स ने, स्पेशल यूनिट्स ने, चाहे वो साइबर क्राइम की यूनिट हो, साइबर ब्रांच हो या हमारे थानों का स्पेशल क्राइम, उन्होंने इस ड्राइव में भाग लिया और अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों को गिरफ्तार किया। और जैसा कि रजिश ने बताया, इस पूरे अभियान के अंतर्गत 3200 से ज़्यादा एनसीआरबी की कंप्लेंट लिंक की गई, उन पर कार्रवाई की गई और 627 करोड़ से ऊपर जो फाइनेंशियल फ्रॉड उन कंप्लेंट में दर्ज था उसको लिंक किया गया। और एक बड़ी सफलता यहाँ पर दिल्ली पुलिस की है, इसमें इंटर स्टेट ऑपरेशन और उनका कोऑर्डिनेशन हमारा एक मेजर थीम था कि हम कैसे
इंटरस्टेट ऑपरेशन कर सके, क्योंकि फ्रॉडस्टर के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है, खासकर साइबर फ्रॉड में ये बाउंड्रीलेस काम करते हैं। तो ये हमें बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। और अलग अलग फ्रॉड, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो, जॉब फ्रॉड हो और बाकी फ्रॉड्स, म्यूल अकाउंट्स जो देते थे, उन पर दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी मेजर ऑपरेशन किया गया।